Chapter 12, example 12, chapter 8. A solid hemisphere is supported by a string fixed to a point on its rim and to a point on a smooth vertical wall with which the curved surface is in contact. मतलब उसने बोला है एक सॉलिड हेमिस्फीयर है. तो देखो ये हो गया हमारे पास सॉलिड हेमिस्फीयर. पूरा अगर हम बनाए तो ये इस तरह से बनेगा. हमें सॉलिड लेना बस यहाँ से यहाँ तक. ठीक है. उसने कहा है सॉलिड हेमिस्फीयर इज सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग हमने ली, इससे सपोर्टेड है. एक स्ट्रिंग बना ली हमने, ये बना ली स्ट्रिंग. ठीक है, ये हो गई. ये हेमिस्फीयर हो गया ए बी. ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया, इसका बेस बन गया हेमिस्फीयर का. ये स्ट्रिंग से हमने इसको ज्वाइन कर दिया. ओ ए हमारी स्ट्रिंग हो गई. स्ट्रिंग की जो रिम है ना, उसने कहा है उसका एक पॉइंट स्मूथ वर्टिकल वॉल से सपोर्टेड है. मतलब यहाँ पे हमने एक स्मूथ वर्टिकल वॉल ले ली, उससे हमारी स्ट्रिंग अटैच्ड है. ये देखो एक वर्टिकल वॉल. अब इसमें देखो डायग्राम में, ये हमारे पास हेमिस्फीयर था, ये हमने स्ट्रिंग ले ली ओ ए. यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल है. वर्टिकल वॉल उसने ये कही थी ना, वर्टिकल वॉल के साथ कर्व्ड सरफेस कांटेक्ट में. मतलब हेमिस्फीयर का जो ये कर्व्ड सरफेस है ये कांटेक्ट में है. कांटेक्ट पॉइंट ले लिया हमने एम. ये हमारे पास वर्टिकल वॉल है, ये इसने ओ ए हमारी स्ट्रिंग है जिससे हेमिस्फीयर कनेक्ट है. ठीक है. थीटा एंड फाई आर द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड प्लेन बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल टू द वर्टिकल. उसने कहा है स्ट्रिंग का वर्टिकल वॉल के साथ एंगल बन रहा है थीटा और हेमिस्फीयर के बेस का वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है फाई. देखो स्ट्रिंग का वॉल के साथ एंगल थीटा, इसी तरह से बेस ये है ना हेमिस्फीयर का, ये बेस है ए बी. इसको थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाओ. इसने जो इस वॉल के साथ एंगल बनाया है ये बनाया है फाई. क्लियर. तो देखो अगर ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई बनेगा ना. कैसे? देखो ये दोनों पैरेलल लाइन से, बुक को घुमाओ थोड़ा सा. ये एक लाइन है, ये देखो ये इसके पैरेलल लाइन जा रही है ना. ठीक है. तो ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है. तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए ना दोनों ही. ठीक है. तो ये भी एंगल फाई हो गया हमारे पास. क्लियर. तो ये एंगल हमारे पास क्या बन गया? फाई. ठीक है. उसके बाद आओ आगे. देन उसने कहा प्रूव दैट tan फाई इज इक्वल टू 3/8 tan थीटा. तो देखो कैसे करेंगे. लेट ओ बी द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इन द वॉल. ओ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ए बी जो है हेमिस्फेरिकल का बेस है, सी जो है हेमिस्फेयर का सेंटर. हमने सी ले लिया. तो देखो सेंटर से किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे तो रेडियस बनेगी ना. ये सी ए भी रेडियस है, सी बी भी रेडियस है, सी एम भी रेडियस है. रेडियस हम लेके चल पड़े हैं ए. उसके बाद हमने ले लिया ओ ए हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ हमने ले ली एल. ठीक है. ए हमारे पास रेडियस ले ली, स्ट्रिंग की लेंथ ले ली एल. तो देखो अब रेडियस देखो, रेडियस सी ए बन रही है ना. रेडियस सेंटर को किसी भी बाउंड्री के पॉइंट से मीट करते हैं वो रेडियस होती है. सी ए भी ए है, सी बी भी रेडियस है, सी एम भी रेडियस है. जी हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले ली. और देखो हेमिस्फीयर के केस में ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस होता है ना सेंटर से, वो होता है 3/8 इंटू में रेडियस. तो 3/8 ए आ जाएगा ये. क्लियर. अब देखो ओ हमारे पास फिक्स पॉइंट है, हम सारे डिस्टेंसेस ओ से मेज़र करेंगे. तो देखो अब इसमें केस में वर्क डन तो सिर्फ और सिर्फ इसी का आएगा ना. सिर्फ इसका जो भी वर्क डन होएगा वो इक्वेशन क्या होएगी, वर्क डन क्या होगा यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट. जो वेट होएगा हमारे पास हेमिस्फीयर में, जो भी हम वेट रखेंगे, स्ट्रिंग का वेट लगा लो जो भी होगा, डब्ल्यू वेट हमने मान लिया इनटू में जितना भी डिस्प्लेसमेंट होएगा. डिस्प्लेसमेंट ओ से लेके यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी तक है ना. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास जी तक है. तो ये जो हमारे पास डी बनेगा ये हमारे पास क्या बनेगा, पूरा ओ से लेके जी तक का बनेगा. ठीक है. हमने मान लिया डी बी द डेप्थ ऑफ जी बिलो ओ. हम ओ से सारे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं. कहाँ तक डिस्टेंस मेजर करते हैं हम? सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक ना. मतलब ओ से जी तक. तो टोटल वर्क डन हमारे पास क्या हो गया? देखो जो भी वेट होएगा हेमिस्फीयर का या फिर स्ट्रिंग का, डब्ल्यू इंटू में डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी? ओ से हम मेजर कर रहे हैं और कहाँ तक होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक ना. तो क्या हो जाएगा? डेल्टा ऑफ ओ जी इक्वल टू 0. अब देखो फोर्स वेट तो जीरो हो नहीं सकता, दैट मीन्स डेल्टा ऑफ ओ जी को जीरो होना पड़ेगा. अब हम इस ओ जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो देखो ओ जी किससे मिलके बना है? देखो पूरा ओ जी ओ से लेके यहाँ से देखो इस ओ जी को बनाते हैं हम. देखो एक यहाँ तक ओ एम तक आ रहा है पूरा पॉइंट. ये देखो ओ से एम और साथ में ये एफ जी. इस ओ से एम तक की वैल्यू प्लस में एफ जी, यही मिलके बन रही है ना. अब देखो ओ एम निकालते हैं हम सबसे पहले. ओ एम निकालने के लिए हम ये वाली पूरी ट्रायंगल, हम ओ एम निकालने के लिए क्या करें? अब ओ एम भी देखो कैसे बन रहा है. ओ एम भी इनसे मिलके बन रहा है ओ एल और एल एम से. ओ एल प्लस एल एम प्लस एफ जी, ये एज इट इज़. अब देखो ओ एल निकालेंगे तो हम ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे ओ एल ए. ओ एल ए में ओ एल निकालो. ओ एल क्या है हमारे पास? बेस. और ये क्या है? हाइपोटेन्यूस. तो क्या हो जाएगा? ओ ए साइन ओ ए कोस थीटा. ओ ए की वैल्यू एल है ही, तो ओ एल तो बन गया एल कोस थीटा.
अब एल एम को देखो, एल एम हमें निकालना है, एल एम या ए ई, एक ही बात है ना। तो ये वाली इस वाले ट्रायंगल में देखो, ए ई हमारे पास क्या है, बेस, और ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी कोस फाई। सेम सी जी, और जो एफ जी है, एफ जी कैसे निकालोगे, इस ट्रायंगल को ले लो, एफ जी क्या है हमारे पास, एफ जी हमारे पास बन रहा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, क्या होता है, साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, सी जी साइन थीटा। तो सी जी तो सी बाई 8 है ही हमारे पास, तो सारी वैल्यूज़ आ गई डी की, इसमें पुट कर देंगे और इसका डेरिवेटिव कर देंगे, आगे सॉल्व कर लेना है इसको, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो कर लोगे। आगे देखो, अगेन ए इज इक्वल टू, अब देखो रेडियस निकालते हैं हम। रेडियस क्या है हमारे पास, सी ए भी रेडियस है, सी बी भी रेडियस है, सी एम भी रेडियस है। क्योंकि देखो अगर हेमिस्फेयर को पूरा ड्रॉ करोगे आप, तो ये सेंटर है और ये स्फेयर का कोई पॉइंट है, तो सी एम भी तो रेडियस हुई। रेडियस हम एक एक वाले लेके चले, सी एम किससे मिलके बना हुआ है, सी ई प्लस ई सी, सी ई प्लस में ई सी है ई एम। ठीक है, तो देखो हम यहाँ से इसकी भी वैल्यू निकालेंगे। देखो सी ई प्लस सी ई प्लस में ई एम, इसी से मिलके बना ना, सी एम पूरा सी ई प्लस में ई एम से। तो देखो सी प्लस में ई एम, सी की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे। अगर आपको सी ई निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ये ट्रायंगल ले लो, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा ना। तो क्या आ जाएगा, सी ए साइन फाइव। अब ए ई एम देखो, ये जो ई एम है, ये ई एम, ये ए एल, जितना ये ए एल होगा उतना ही ये ई एम होगा ना। तो आप ए एल की वैल्यू निकाल लो। ए एल की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये आ जाएगा ओ ए साइन थीटा। तो सारी वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।